जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम 8.9 चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए साथियों, हिंदी के सेशन में स्टार्ट करते हैं हम लोग लेखपाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो कि आपके एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है आज के सेशन में, कि आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी चकबंदी लेखपाल 2015 के परीक्षा में ये पूछा गया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ह है, बी दिया हुआ है छ है, और सी ओ दिया हुआ है, और डी ए दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कंठ और तालु कैसे होता है इसे हम पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एक सेकंड, कंठ जो अ होता है, अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है, प्लस ई का उच्चारण क्या होता है, तालु होता है। ठीक है, और दोनों को मिला देने से क्या कौन सा स्वर बनता है, तो ए बनता है। ठीक है, ए बनता है, ए बनता है। ठीक है, और इसका उच्चारण होता है कंठ से, और इसका होता है तालु से। ठीक है, और दोनों के योग से क्या बन जाएगा, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो कंठ तालु हो जाएगा। तालु। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कंठ तालु। ठीक है, अब देखिए मैं इन सारे ऑप्शनों को बता देता हूं। जैसे ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ओ का उच्चारण स्थान साथियों ओष्ठ होता है। ठीक है, ये ओ किससे उच्चारण होगा, ओष्ठ से। ये छ किससे उच्चारण होगा, तो ये छ आपका तालु से उच्चारण होता है। ठीक है, और ये ह किससे होता है, तो ये ह में साथियों बहुत कंफ्यूजन होता है। ये कभी कभी ऑप्शन में अलिजिह्वा दिया होता है और कभी कंठ भी दिया रहता है। तो आप दोनों में से जो ऑप्शन में रहेगा उसे टिक कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और मैंने पूरा एक्सप्लेन इसको कर दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये सारे ही क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपके लेखपाल के एग्जाम में रिपीट होने के प्रबल संभावनाएं यहाँ से हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। तो साथियों क्वेश्चन को पढ़ते समय नहीं को जरूर ध्यान देना है, क्योंकि नहीं की वजह से आप एक आधा क्वेश्चन गलत करके आते हैं। आप पढ़ते हैं देवनागरी लिपि और मार देंगे यहाँ से मूर्धन्य, सही हो जाएगा, बट ये गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। यानी कि इसमें 3 तो ऑप्शन होंगे जो देवनागरी लिपि के होंगे, और एक चौथा होगा जो देवनागरी लिपि का नहीं होगा। तो आइए उसे हम लोग देखते हैं। देखिए मूर्धन्य ध्वनि जो होता है ये देवनागरी लिपि में होता है, दंत ओष्ठ जो होता है ये भी देवनागरी लिपि में होता है, और कंठ ध्वनि ये भी देवनागरी लिपि में होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं देवनागरी लिपि होती क्या है। तो साथियों हमारा जो हिंदी है, जो हम हिंदी लिखते हैं, जो हम हिंदी में क लिखते हैं, ख लिखते हैं, या ग लिखते हैं, या जो भी हिंदी में हम लोग लिखते हैं, ये इसका मानक वर्ण बनाया गया है, और ये हिंदी की मानक वर्ण है। ठीक है, वैसे इंग्लिश हम लोग लिखते हैं, या फिर अरबी लिखते हैं, फारसी लिखते हैं, उर्दू लिखते हैं, सब एक किसी न किसी, जैसे कि उर्दू जो लिखते हैं वो अरबी फारसी की शब्द है। ठीक है, तो जो हिंदी हम लोग का है वो हम लोग का देवनागरी लिपि का है। ठीक ना, तो जो मूर्धन्य दंत और कंठ है ये देवनागरी लिपि से संबंधित है, और जो ग्रीव ध्वनि है ये संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की परीक्षा में 2018 में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। तो कंठ वर्ण पूछ रहा है, और ऑप्शन ए दिया हुआ है ऊ है, बी दिया हुआ अ, सी ई दिया हुआ है, और डी बड़ी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए चारों ही ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उच्चारण स्थान किसका कौन सा है, और आपको बहुत ही इजीली वे में याद भी मैं करा दूंगा इस क्लास में। और आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। तो साथियों जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे
इस सीरीज में वो सारे यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कंठ ध्वनि, तो कंठ से उच्चारण होने वाली ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले तो आपका अ होता है, आ होता है, ये दोनों स्वर हैं जो कि कंठ से उच्चारण होते हैं। ठीक है, ये दोनों तो स्वर थे। ठीक है, अब कौन कौन से व्यंजन है यहाँ पे, तो हमारा इससे काम चल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मगर व्यंजन भी होते हैं जो कंठ से उच्चारण किए जाते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? तो क होता है, ख होता है, ग होता है और घ होता है। ठीक है, ये चार जो हैं व्यंजन, ये कंठ से उच्चारण किए जाते हैं। तो कुल टोटल ये 6 जो हैं कंठ से उच्चारण किए जाते हैं। ठीक है, और एक और है जो अंग होता है, ये भी आपके कंठ से उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब ऊ का उच्चारण किससे किया जाता है? तो ऊ का उच्चारण ओष्ठ से किया जाता है। ई का उच्चारण किससे किया जाता है? तो ई का उच्चारण तालु से किया जाता है, और यहाँ पे भी बड़ी है तो इसका भी उच्चारण तालु से किया जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए, ये पूछ रहा है व का उच्चारण स्थान है, और ये यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं व का उच्चारण स्थान। क्या व दंत से उच्चारण होता है, ओष्ठ से होता है, कंठ ओष्ठ से होता है और दंत ओष्ठ से होता है? तो देखिए, ये तो आप समझ गए होंगे कि व का उच्चारण किसी दो से मिलके होगा, और वह साथियों सबसे डिफरेंट है, इसलिए वह सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, और ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, और शायद आपके आगामी लेखपाल एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग को अगर माइंड में कंफ्यूजन होगा कि ये किसी दो से रिपीट पूछा जाता है, मतलब दंत ओष्ठ या कंठ ओष्ठ, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए 2 बार दे दिया ये। ठीक है, तो इसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा कि ये दंत ओष्ठ से उच्चारण किया जाता है, व का उच्चारण दंत ओष्ठ होता है, और कंठ ओष्ठ से उच्चारण होने वाला ध्वनि कौन सा है, तो इसे हम आपको बता देते हैं। जैसे कि कंठ से आपका उच्चारण अ होता है, ठीक है, और ओष्ठ से उच्चारण ऊ होता है। ठीक है, और इन दोनों के योग से क्या बनता है? तो इन दोनों के योग से ओ बनता है। ठीक है, तो कंठ ओष्ठ का उदाहरण क्या है? ओ है और औ है। ठीक है, ओ और ये औ, ये कंठ ओष्ठ के हैं। ओष्ठ से आपका क्या उच्चारण होता है? तो ओष्ठ से ऊ का उच्चारण होता है। ठीक है, और दंत से क्या होता है? तो दंत से आपका तथ दध न का उच्चारण दंत से होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसे आप लोग बहुत लोग रेडीमेड याद कर लिए होंगे कि छ का स्थान क के बाद आता है, बट वो कैसे आता है उसे मैं आपको इसमें बताने का कोशिश करूंगा। देखिए, जो छ होता है, ये छत्री छ भी इसे बहुत लोग पढ़ते हैं, तो जो छ होता है ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, और बहुत बार ये पूछा गया है कि इसका योग किससे होता है? तो ये होता है हलंत क और स से। ठीक है, ये इसके योग से होता है छत्र छ का निर्माण। ठीक है, और ये संयुक्त व्यंजन है छ। ठीक है, तो ये किसके बाद आ रहा है? तो क के बाद आ रहा है। ठीक ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क के बाद। ठीक है, और क का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो क का उच्चारण स्थान साथियों कंठ हो जाता है, छ का तालु हो जाता है, त्र भी एक संयुक्त व्यंजन है, और ज्ञ भी एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प फ ब भ म डॉट 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 व्यंजन होते हैं, तो ये पूछ रहा है कि जो प फ ब भ म व्यंजन है ये किससे उच्चारण होते हैं? दंत से, ओष्ठ से, तालव्य से, कंठ से? तो साथियों प फ ब भ म जो होता है, देखिए 5 उच्चारण स्थान होते हैं। कंठ होता है,
तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है। ठीक है, ये 5। और आप भी ऐसे ही याद करेंगे कि अपने हाथ की उंगलियों पे 5 काउंट करेंगे। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक, 5। कंठ से आपका जो पहला लाइन होता है क ख ग घ वाला, कंठ से ये लाइन पहला लाइन उच्चारण किया जाता है। दूसरा लाइन जो च छ ज झ वाला होता है वो तालु से उच्चारण किया जाता है। तीसरा लाइन जो होता है ट ठ ड ढ न वाला वो मूर्धन्य से उच्चारण किया जाता है। और चौथा जो लाइन होता है त थ द ध न वाला वो दंत से उच्चारण किया जाता है। और पांचवा जो लाइन होता है प फ ब भ म वाला वो ओष्ठ से उच्चारण किया जाता है। और ऐसे अगर आप याद करेंगे तो उच्चारण स्थान में आपकी गलतियां होने के चांस बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये किस लाइन में उच्चारण हो रहे हैं आप क ख ग लिख लेंगे बाकायदे। ठीक है, और जो 5वीं लाइन होगी उसमें आप देखेंगे तो प फ ब भ म आता है। ठीक है, और इसका उच्चारण ओष्ठ से किया जाता है, तो इसमें ओष्ठ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, दंत से कौन सा उच्चारण किया जाता है, तालव्य से कौन सा किया जाता है, और कंठ से। देखिए तालु अगर मैंने बोला होगा तो तालु और तालव्य दोनों एक ही होता है। कंठ तो कंठ ही लिखा हुआ है, दंत वही है, ओष्ठ वही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और दंत से उच्चारण होने वाली कौन से व्यंजन और व्यंजन है, तो आपका दंत से त थ द ध न दंत से हो जाएगा, तालव्य च छ ज झ ञ हो जाएगा, कंठ से क ख ग घ ङ हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग इससे पहले भी करा चुके हैं, अभी इसी क्लास में अभी हम कराए हैं। और देखिए यूपी SSSC में रिपीट भी क्वेश्चन होते हैं, और देखिए इसी वीडियो में रिपीट क्वेश्चन हो गया। वो दूसरे एग्जाम में पूछा गया था, ये दूसरे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बट यूपी SSSC अपने क्वेश्चनों को रिपीट करता है, इसीलिए मैं यूपी SSSC के तमाम क्वेश्चनों को आपके सामने करा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। ये सारे क्वेश्चन यूपी SSSC में पूछे गए हैं और टॉपिक वाइज ढूंढ के साथियों आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया गया है। दंतोष्ठ आपका वो होता है, मैंने पिछले ही क्वेश्चन में इसे एक्सप्लेन किया था और आपको बताया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, ओष्ठ पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं आ का स्थान क्या होता है, उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ होता है। अ का भी कंठ होता है। ई का क्या होता है, ई का तालु या तालव्य होता है। अब बचा ऊ, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ऊ का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंठ तालव्य कौन सा है। ठीक है, यानी कंठ तालव्य से उच्चारण होने वाला इसमें स्वर कौन सा है। तो ऊ का मैंने अभी आपको बताया कि ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। और यहाँ पे ए और ए जो है ये कंठ तालव्य से होता है। और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। आज ही के वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में कराया था आपको। स्टार्टिंग में मैंने इस क्वेश्चन को कराया था और वहां पे पूछा था ए का उच्चारण स्थान। ठीक है, यहाँ पे ए दोनों का पूछ लिया है। तो ए का स्थान क्या होता है, कंठ तालव्य होता है। और कैसे होता है मैंने बताया था बाकायदे उस वीडियो में। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि आपका कंठ का उच्चारण, कंठ ओ से उच्चारण आ से उच्चारण होता है और प्लस ई से होता है आपका उच्चारण तालव्य का। और दोनों के योग से क्या बनता है, दोनों के योग से ए और ए बनता है। ठीक है, तो इसका उच्चारण कंठ होता है, इसका तालु होता है। दोनों के योग से क्या बन जाता है, कंठ तालव्य। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई च छ ज झ ञ आदि का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए मैंने अभी इससे पहले भी इस क्वेश्चन को बताया। इस क्वेश्चन को मतलब कि मैंने जो बताया कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये 5 अगर आप याद रखते हैं तो इस क्वेश्चन को इजीली आप कर लेंगे। पहला उच्चारण स्थान होता है कंठ का, पहली लाइन उसमें क ख ग घ होगा। दूसरी लाइन हो जाता है वो तालु से होता है जिसका उच्चारण स्थान तालव्य होता है, और वो लाइन होता है च छ ज झ ञ। तो यहीं से हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम, और ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका, क्योंकि च छ ज झ ञ हमें यहाँ पे मिल चुका है। और ई का मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया कि ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तालु होता है। ठीक है,
तो इससे भी आपका हो जा रहा है, ठीक है। कंठ से उच्चारण होने वाली ध्वनि कौन कौन सी है, तो कंठ से अ आ, ठीक है, फिर क ख ग घ अंग, ये कंठ से उच्चारण होता है। मूर्धा से क्या होता है, तो ट ठ ड ढ होता है। ओष्ठ से क्या होता है, तो प फ ब भ म होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये देखिए ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया था ये सेकंड शिफ्ट में। तो साथियों ये सारे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आगामी लेखपाल के एग्जाम में ये महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और साथियों ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराया जा रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ठीक साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।